स्पेस में एक बहुत बड़ी न्यूज़ बाहर आ रही है। न्यूज़ ये है कि अमेज़न जो है एमएक्स प्लेयर को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे ये उठ के आता है कि अमेज़न के पास ऑलरेडी मिनी टीवी है, अमेज़न के पास ऑलरेडी अमेज़न प्राइम है, तो फिर ये तीसरा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म क्यों? तो चलिए इस वीडियो में आगे हम यही पता करें। बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एमएक्स प्लेयर को ओरिजिनली कोरिया की J2 इंटरैक्टिव कंपनी ने बनाया था टू प्ले डाउनलोडेड वीडियोज़ ऑन स्मार्टफ़ोन्स। बाय 2018 इनके टोटल 175 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे ग्लोबली और मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम इंडिया। और एंड्रॉयड जो यूजर्स हैं टायर 1 टियर 2 सिटीज़ में उनके पास पैसा कम होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए चुल ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से वो पायरेटेड कंटेंट देखते थे और उसको एमएक्स के ऊपर देखते थे। एंड एट दैट टाइम टाइम्स इंटरनेट इनटू द प्ले आता है और क्योंकि एमएक्स की जो इंडिया में पेनिट्रेशन थी उससे बहुत इम्प्रेस थे, तो ऑन टाइम्स ने इनको 2018 में एक्वायर कर लिया फॉर $140 मिलियन और इसको रीलॉन्च किया एज अ एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म जो यूजर्स को कंटेंट स्ट्रीम करने की फैसिलिटी देती थी विद अनस्किपेबल एड्स। इसकी पोजीशनिंग समझ लेते हैं। जो भी एमएक्स का यूजुअल यूजर है उसको पता है कि मोस्टली इस पे जो स्टोरीज स्ट्रीमलाइन करी जाती हैं अपना यूजर यूजर को पता है कि इनकी स्टोरीज मोस्टली फोकस होती हैं मिक्स ऑफ सेक्स वायलेंस एंड क्राइम सेट इन इंडिया और हैविंग मेन कैरेक्टर्स हु हेल फ्रॉम इंडिया आइदर इन द स्टोरी और इन रियलिटी। और इन्होंने इस चीज पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और इनकी यूजर एंगेजमेंट और ग्रोथ में वो चीज दिखती है क्योंकि एमएक्स प्लेयर ने क्या किया है कि इसी तरह के सिमिलर कंटेंट बाकी प्लेयर से भी एक्वायर किया। फॉर एग्जाम्पल इन 2020 इन्होंने साइन ऑन किया या ऑनबोर्ड किया इंडिया के सबसे बड़े एडल्ट कंटेंट क्रिएटर ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू। आउटकम क्या है कि इसका आउटकम क्या होगा कि आज एमएक्स प्लेयर का टोटल जो मंथली एक्टिव यूजर है वो 300 मिलियन प्लस है। लेकिन एमएक्स की तरह ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म ग्रो किए हैं सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड मॉडल पे। वो इस वजह से कि रिसेशनरी प्रेशर थे और हाई इन्फ्लेशन वेस्ट को हिट कर रही थी। तो नेटफ्लिक्स, डिज्नी, वार्नर ब्रदर, अमेजन प्राइम वर ऑल हिट बाय ग्लोबल स्लोडाउन इन ओटीटी सब्सक्रिप्शंस। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि यूजर को एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए था। तो उसी टाइम फिर इनको पाइवट करना पड़ा एडवर्टाइजमेंट वीडियो ऑन डिमांड मॉडल्स पे अगेन। तो नेटफ्लिक्स और डिज्नी ने भी ऐसे पैकेज लॉन्च किए हैं ऑन हॉटस्टार एंड हुलू एंड मोर। एंड इन लाइन विद द ट्रेंड अमेजन ने भी मिनी टीवी लॉन्च किया स्मार्टली अपनी वेबसाइट या ऐप के अंदर। अब अमेजन ने ऐसा क्यों किया? सबसे पहला कि उसको यूजर्स लाने नहीं पड़ेंगे फ्रेश ऐप या वेबसाइट के ऊपर। दूसरा इससे जो उनके नए शॉपर्स हैं उनको वेबसाइट पे इजिली रीडायरेक्ट हो जाएंगे अगर वो मिनी टीवी पे अपना कंटेंट देखने आएंगे तो। और इनको ऑलरेडी पता है कि यूजर प्रोफाइल जिस कैसा यूजर प्रोफाइल है उसको कौन सी एड्स दिखानी है। अगर नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे तो उनके पास वो डाटा वहां से एक कलेक्ट करना, इट विल बी ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। और इससे वो एडवर्टाइजर्स को प्रिसाइजली बता सकते हैं कि कितने यूजर्स उनके हैं, कितने प्रोफाइल हैं जो उनकी एड देखते हैं, किस पे उन्होंने ट्रांजेक्ट किया है और किस पे नहीं किया है। और ये ऐसा वो किसी कंपटीटर के साथ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि अमेजन की जो इंडिया में अंडर पेंट्रेशन है वो उसकी मिनी टीवी की रीच और पोटेंशियल को भी अंडर पेंट्रेट करके रख रही है। अब इसको सॉल्व करने के दो ही तरीके थे। या तो एक तीसरा प्लेटफॉर्म बनाओ जो डिफिकल्ट रास्ता है, और तीसरा प्लेटफॉर्म बनाने के बाद आपको उस पर कंटेंट भी चाहिए, उसको प्रमोट भी करना है और यूजर ओवर टाइम एक्वायर होंगे और स्लोली ग्रो करेंगे। जस्ट लाइक इन्होंने प्राइम वीडियो पे किया और अभी ग्रोइंग मिनी टीवी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इजी रास्ता था जो वो अमेजन ने रिसेंटली फिगर आउट किया और उसको एग्जीक्यूट भी किया है, वो ये था कि किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को बाय कर लो जिसने ऑलरेडी ये सारा कुछ करके रखा हो। तो इन्होंने सिंपली दे वेंट एंड स्ट्राइक द डील विद एमएक्स प्लेयर। That's why this news is floating in the market. What do you think on this? Kindly let me know into the comments.